तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड छात्रों का एक महा अभियान आ चुका है। क्या कुछ है इस पर चर्चा करेंगे। और स्टाफ नर्स की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बीएड डिग्रीधारियों की जो नौकरी है उसमें असमंजस है और एजीटीए अभ्यर्थियों का नया प्लान यूपी ट्रिपल एससी को लेकर क्या कुछ बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड छात्रों के जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं और बीएड छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको प्राथमिक में शामिल किया जाए। स्पेशली ऐसा छात्रों का वर्ग जो 2018 गजट के आधार पर बीएड किया हुआ है। तो इनकी यही मांग है कि हमने एनसीटी के गजट को देखकर बीएड किया, हमारी इसमें क्या कुछ गलती है और इस पर जो स्थिति है वो एनसीटी और जो संबंधित केंद्र सरकार है उसको स्पष्ट करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए 22 अगस्त को महाअभियान 10 बजे से रखा गया है। दोस्तों, सनद रहे कि पिछले 2 बार जो ट्विटर अभियान रहे हैं वो काफ़ी सफल रहे, मिलियन ट्वीट देखने के लिए मिले हैं और ये टॉपिक पूरे मिलियन ट्रेंडिंग की वजह से ही, टॉप पर ट्रेंडिंग की वजह से ही हर एक न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ है। और देखा जाए तो जो तमाम समाचार पत्र हैं उनमें भी बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आया हुआ है। मतलब मामला कायदे से हाईलाइटेड है और पूरे देश के देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस मामले को जान रहे हैं। शिक्षा विभाग से स्पेशली जो जुड़ा हुआ है तो वो तो अवश्य जान रहा है। और बीएड की जो चीज़ है वो काफ़ी पुरानी है, क्योंकि व्यक्ति जानता है तो नौकरी के नाम पे बीएड ही जानता है कि नौकरी मिली होगी, टीचर काम कर रहा तो इन्होंने बीएड कर रखा होगा। ये डीएलएड वगैरह का इंक्लूजन थोड़ा रहा है, पहले रहता था बीटीसी कहते थे, अब डीएलएड बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बीएड छात्रों की तरफ से एक हैशटैग कल चलाया जाएगा, बीएड वांट ऑर्डिनेंस पीआरटी, ये हैशटैग रहेगा। और देखा जाए तो पाठक सत्यम की तरफ से इसका आह्वान किया जा रहा है। आगे की रणनीति के लिए टेलीग्राम चैनल में इनके जुड़ सकते हैं। एक सूत्रीय मांग की गई है, बीएड को प्राइमरी में शामिल करने हेतु अध्यादेश लाइए और एनसीटी एमएचआरडी अध्यादेश लाओ। तो इस प्रकार की जो मांग है वो की जाएगी और साथ ही साथ बीएड छात्र एक बार फिर से इस महाअभियान में शामिल होने की रणनीति बना रहे हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो बीएड के सापेक्ष जो डीएलएड के छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं। तो डीएलएड के छात्र देखा जाए दोस्तों तो लगातार ज्ञापन अभियान पर जोर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो पूरी तरीके से स्वीकार्य है और उस आधार पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। एनसीटी, एमएचआरडी और साथ ही साथ विभिन्न स्टेट्स की जो राज्य सरकारें हैं उनको ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी अपलोड हो चुका है, तो उसके आदेश के क्रम में जो चीज़ें हैं उनको करना सुनिश्चित करें और जैसे ही एनसीटी की गाइडलाइंस आती हैं नई तो उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब दोस्तों देखा जाए तो बीएड डिग्रीधारियों की जो नौकरी है वो असमंजस में है। ऐसे बीएड डिग्रीधारक जिन्होंने 2018 के गजट के बाद देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी पाई है, तो ब्रिज कोर्स उनका हुआ नहीं है। विद इन 2 ईयर ऑफ देयर ज्वाइनिंग जो है ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनसीटी के नाम्स को ये पूरा कर नहीं रहे हैं। गलती देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर किसकी है, वो जो है छात्रों की बिल्कुल नहीं है। एज इफ देखा जाए जो शिक्षक बन चुके हैं उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो असमंजस बना हुआ है कि ये बीएड छात्रों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। 28 जून 2018 के गजट को निरस्त किया गया है, वो गजट नहीं रहा तो इसके आधार पर हुई नियुक्तियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। तो दोस्तों 225 बीएड डिग्री धारकों की जो नौकरी है उस पर असमंजस है और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 30-32 हज़ार ऐसे जॉब कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जेबीटी के पद पर तैनात 225 शिक्षकों की नौकरी जाना तय है। बैच वाइज आधार पर इन शिक्षकों को हाल ही में नियुक्ति दी गई है। इनके पास बीएड की डिग्री है, विभाग ने इन्हें सशर्त नियुक्ति दी थी। ये मामला फंसेगा क्योंकि विभाग ने शर्त के साथ नियुक्ति दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुरूप ये काम होगा, तो इनकी नौकरी जाने पर संकट मंडरा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जेबीटी के पदों पर जेबीटी व डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड करने वाले ही पात्र होंगे। चूँकि इनकी नियुक्ति बैच वाइज आधार पर हुई थी तो ऐसे में वेटिंग पैनल वालों का नंबर आ सकता है। अवकाश के चलते शिक्षा विभाग के पास अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी नहीं पहुंची है। विभाग अगले सप्ताह इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा। जेबीटी के पदों पर लगे इन बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश तभी जारी होगा
तो प्रदेश में 4 वर्ष से जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है। इसमें जेबीटी और डीएलएड की ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च करने वाले प्रशिक्षित बेरोजगारों की नौकरी का लंबा इंतजार हो रहा था। वहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिल रहे थे। प्रदेश में जेबीटी के 19,630 स्वीकृत पदों में से 3,301 पद खाली हैं। कई स्कूल एक एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं, तो कुछ में एक भी अध्यापक नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 अध्यापक देखा जाए तो आवश्यक हैं। तो प्रदेश के 524 ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें एक एक शिक्षक ही चला रहे हैं। तो अब भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 2018 में जेबीटी के तकरीबन 1500 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। बैच वाइज कोटे से 2019 से 21 तक 762 पद तो भरे गए थे, लेकिन सीधी भर्ती के लगभग 750 पद नहीं भरे गए। इससे परीक्षा देने वाले 35,000 से अधिक अभ्यर्थी 4 साल से भर्ती प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। ये घनश्याम चंद निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग। इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है। जेबीटी की बैच वाइज भर्ती सशर्त हुई थी, नियमानुसार ही इस मामले पर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। और दोस्तों देखा जाए तो नौकरी से निकाले गए तो परीक्षा सूची वालों को मिल सकता है अवसर। लेकिन दोस्तों ये शिमला से अगर ये शिक्षक निकाले जाते हैं तो अवश्य ही मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और इस पर क्लियरेंस आ सकता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करेगी। जो चयनित हो चुके हैं, क्योंकि जो ऑर्डर है पूरे ऑर्डर में कहीं भी जो टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर देखते हैं कि एनसीटी क्या कुछ अपनी स्थिति स्पष्ट करती है या फिर रिव्यू पिटीशन के लिए जाए कि भाई इनका क्या करना है। माननीय कोर्ट ने बताया नहीं है, तो हो सकता है कि जो कह लें कि पुनर्विचार याचिका है तो उसमें चीज़ें स्पष्ट हो पाएँ। खैर देखते हैं। असमंजस बना हुआ उत्तर प्रदेश के भी बीएड के जो भी शिक्षक हैं तैनात हुए 69,000 भर्ती में, वो भी खासे टेंशन में हैं। चूँकि अन्य स्टेट में अगर ये कार्यक्रम होने लगा है और गुपचुप तरीके से जो डीएलएड के छात्र हैं उन्होंने अपील वगैरह भी फाइल करने का पूरा फैसला ले लिया है। बहुत जल्द एक अपील भी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें बीएड छात्र जो 69,000 में लगे हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा करके अंडर वेटिंग जो स्टूडेंट्स हैं डीएलएड वाले उनको शामिल करने की या उनको जॉब देने की जो है तैयारी है। ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत जल्द आपको ये धरातल में देखने के लिए मिलेगा। चूँकि कोई राज्य का जो भी डीएलएड छात्र है वो शांत नहीं बैठेगा। 2018 के ऑर्डर के बाद से देखा जाए, ऑर्डर के बाद जो 2018 के अब तक की सिचुएशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया है, तो उसकी स्पष्टता के लिए एक और याचिका जा सकती है, एसएलपी भी जा सकती है, जिसमें कि संबंधित मामले में निर्णय आ जाए तो स्थिति क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों। बाकी देखा जाए दोस्तों, कल है 22 अगस्त। लखनऊ चलने के लिए स्थान कृषि निदेशालय लखनऊ रखा गया है। दिन मंगलवार है, सुबह 10 बजे। 906 डाटा संबंधित विज्ञापन कब तक जारी हो ये विषय है। निवेदक समस्त कृषि छात्र छात्राएं अगर जाना चाहते हैं, एजीटीए का जो डेटा है वो नहीं आ पा रहा है तो इस वजह से वहाँ पर जा सकते हैं। और बाकी देखते हैं क्या कुछ होगा। और स्टाफ नर्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर आ चुका है uppsc.gov.in। वहाँ पर जाएं, चेक करें क्रेडेंशियल्स को। अगर आप संबंधित हैं तो आवेदन करें और एंजॉय करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।